नमस्कार सभी दर्शकों एवं श्रोताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज कुछ अलग से जानकारी ज्योतिष के अलावा हम लेके उपस्थित हुए हैं और प्राणायाम से संबंधित सबसे प्रथम प्राणायाम में अनुलोम और विलोम, ये जो प्राणायाम है इस समस्त प्रकार के प्राणायाम में श्रेष्ठतम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इस विषय में हम चर्चा करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले पेट को ढीला छोड़ दें और दाएं नासिका से सांस लें और बाएं नासिका से छोड़ें। इसके बाद में यही क्रिया बाएं नासिका से सांस लेकर और दाएं नासिका से छोड़ें। ऐसा करने से हमारे दोनों तरफ के सिर के जो भाग हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचती है और साथ ही साथ में शारीरिक फायदे भी हैं और मानसिक फायदे भी हैं। तो आइए अब फायदों के विषय में चर्चा करते हैं। यह अनुलोम विलोम प्रतिदिन सुबह कम से कम 5 बार 7 बार जरूर करें। हम इनके करने से होगा क्या? शारीरिक फायदे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सबसे पहले फेफड़े मजबूत होते हैं और जो बदलते हुए मौसम में हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं या मौसमी बुखार आ जाता है या शरीर तहसीर चेंज करने में यदि क्षमता कमज़ोर है तो परेशान हो जाता है, तो ये बदलते मौसम में शरीर जल्दी बीमार नहीं होता जो अनुलोम विलोम करते हैं। और इस प्राणायाम के करने से जिनका वजन भारी है वो अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इससे वजन कम होगा, मेंटेनेंस मिलाता है। और यदि मांसल शरीर है, अधिक मोटा है, तो उसके लिए भी अच्छा है। और सबसे श्रेष्ठ फायदा जो होता है, जो आज के दौड़ धूप की इस ज़िंदगी में हर क्षण जब आदमी को चैन नहीं मिलता, तनाव बनता है, डिप्रेशन बनता है, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव और डिप्रेशन को बहुत दूर करता है। ये सबसे अच्छा फायदा है। इसके साथ में ओम का उच्चारण भी करें तो उससे और अधिक लाभ होता है। ओम 3 अक्षरों से मिल करके बना है, आ उ ओ मा क्रमशः। और इस ओम के उच्चारण से शारीरिक फायदे होते हैं, मानसिक फायदे होते हैं और साथ ही साथ में हमारा जो संस्कार है उसके विषय में भी बड़े श्रेष्ठ लाभ देखे गए हैं। इससे जीवन उठता है, मानव जीवन। और जैसे ऊ यानी उठना, अपने स्तर से ऊपर जाना, सोच ऊपर जाना, विचार ऊपर जाना। माँ का मतलब होता है मौन हो जाना, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। मैंने आपसे निवेदन किया कि ओम का उच्चारण शारीरिक लाभ प्रदान करता है, स्वास्थ्यवर्धक है और आरोग्यवर्धक है। इसके उच्चारण, ओम के उच्चारण के विषय में इसकी जो विधि है वो लगभग इस प्रकार है। प्रातः उठकर, सुबह उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओंकार का उच्चारण पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन या वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इससे शारीरिक लाभ होगा। इसका उच्चारण कितनी बार करना चाहिए? तो जितना समय हो, कम से कम 5 बार 7 बार 10 बार 21 बार अपने समय अनुसार उच्चारण कर सकते हैं। और ओम का उच्चारण जोर से भी बोल सकते हैं और धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के क्षति या हानि होने की स्थिति नहीं है। इसको ओम को जाप करने वाली माला पर भी बोल सकते हैं। अब इससे फायदे क्या हैं ओम के उच्चारण से? तो सबसे पहला फायदा गले का होता है, क्योंकि ओमकार गले से ही इसकी ध्वनि ब्रह्मनाद निकलती है। तो इसका सबसे पहले फायदा है
गले में कंपन पैदा जो होता है, उससे जो थायराइड ग्रंथि पर ओम के उच्चारण से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उससे कभी गले के रोग नहीं होते। दूसरी बात है, यदि आपको घबराहट या अधीरता, जल्दीबाजी है, तो ओम का उच्चारण करने से आप में गंभीरता और घबराहट दूर हो जाती है। गंभीरता आती है और घबराहट हट जाती है। ये शरीर के विषैले तत्वों को भी दूर करता है। जो तनाव के कारण शरीर के अंदर पैदा होने वाले विषैले द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उन पर नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर ओम के उच्चारण से यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित करता है। बड़ा अच्छा फायदा है, बड़ा बेनिफिट होता है इससे पाचन तंत्र, पाचन शक्ति भी तेज होती है ओम के उच्चारण से, और शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होने लगता है। यदि थकान में हैं आप, थोड़ा सा ठहर करके, रुक करके और पद्मासन लगा करके इसके बाद में ओम का उच्चार करें तो ये थकान को दूर कर देता है। बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद ना आने, कई लोग तो नींद नहीं आती है तो गोली खाते, दवाई खाते, वो सत्य है, परंतु ऐसा शास्त्र में है कि नींद ना आने की समस्या जिनको है, वो अगर ओम का उच्चारण करते हैं माला के ऊपर 108 बार, तो ये निश्चित है कि उनकी नींद की समस्या दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चिंत होकर के नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़े में मजबूती आती है। चलिए देखते हैं। अब रीढ़ की हड्डी सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ जो है अंग है मनुष्य के शरीर में। तो ओम का उच्चारण करने से जो कंपन पैदा होता है, इस कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है, और जो ब्लड प्रेशर है, जो इसमें ब्लड का जो बहाव है वो सही होता है। ओम को उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। ये जो जानकारी मैंने दी आपको, मुझे आशा है कि आप कुछ समय जरूर ओम का उच्चारण करेंगे, साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुँचे, इसकी